गुड़गांव अपनी, अगर हम लोग ही खुद एक्सपर्ट कुछ इसमें कुछ अपना काम नहीं करेंगे, अपने बच्चों को कुछ काम नहीं कराएंगे, बच्चों के हाथ मिट्टी के साथ नहीं लगवाएंगे, बच्चों को उनसे कुछ उगाना नहीं सिखाएंगे, बच्चों के हाथ से बड़े पेड़ का महत्व नहीं बताएंगे, बच्चों के पास ये बुशी, श्रब, क्रीपर ये क्या कर रहे हैं इसको नहीं बताएंगे, तो खाली मैदान में पानी डालते जाएंगे, पानी निकाल निकाल के ख़त्म कर रहे हैं। पानी पैदा कहाँ से होगा? पैदा होगा इन पेड़ों से। दीज आर मैग्नेट्स, दीज आर मैग्नेट्स। ये पानी को ऊपर से भी खींचते हैं और नीचे से भी खींचते हैं। इसको हम लगाते नहीं, हम लोग लगाते हैं छोटे 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 छोटे। ये कहीं से पानी को खींच सकते हैं? ठीक है, अच्छा है कि इनको ज़रूर लगाइए, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन चाहिए। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं, अपने एरिया के लिए पानी खुद इकट्ठा कर लीजिए। अपने एरिया के अंदर जो बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि पानी को नीचे से ऊपर लाने की क्षमता रखते हैं, वो रख लीजिए। अभी हमने गुड़गांव के अंदर कुछ जगह पे पेड़ लगाए, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा। वहाँ पर जब मैं गया प्लांटेशन करने की, मेरी एक आदत होती है कि मैं ना पहले पौधा लेके घूमता हूँ। जैसे आज इंट्रोड्यूस किया तब तो बात अलग है, वरना अगर कहीं नई जगह पर जाता हूँ मैं एक पौधा हाथ में लेके घूमता हूँ कि कोई मुझे कुछ ना कुछ कहेगा, कुछ ना कुछ कोई ना कोई व्यक्ति कोई बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं करना, या ये करना, या आप क्यों आए हो, क्या है। हम लोग इनवाइट करते हैं ऐसी चीज़ों को, कोई हमें गाली देगा, कुछ बोलेगा है ना। तो ऐसे ही मैं उस पार्क के अंदर घूम रहा था। वहाँ पर एक अरुण जी हैं, वो मार्केट इमेजिंग में काम करते हैं, नोएडा के अंदर 63 में काम करते थे मतलब। तब उन्होंने मुझे इन्वाइट किया अपने घर के ऊपर कि मैं वहाँ पर पेड़ लगाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पेड़ लगाने नहीं दे रहा, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत जगह पे प्लांटेशन कर चुके थे। अब उनकी प्लांटेशन को समझ में आ गया ये लोग पेड़ लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, और पेड़ लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, और जिस जगह पे पानी नहीं है उस जगह पे पेड़ लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं वहाँ पर पहुँचा। उस दिन संडे का दिन था, तो मैंने सिर्फ इन्वाइट किया था कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। तो कुछ गाड़ियाँ मेरे साथ साथ 8-10 गाड़ियाँ आ गई, तो उन्होंने कहा हम भी आपके साथ लगवाते हैं। लेकिन उनको मैंने रोक दिया, आप अंदर ही बैठिए ज़रा, मैं ज़रा चक्कर काट के, मैं एक पौधा लेके घूम रहा था। तो एक व्यक्ति का ऊपर, बड़े हेल्दी से व्यक्ति थे, उन्होंने ए क्या कर रहे हो? मैंने पौधा नीचे रख दिया। जी बस पौधा लगाने की जगह ढूंढ रहा हूँ। पौधा नहीं लगाना यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि ये चीज़ होगी मेरे साथ, पौधा नहीं लगाना यहाँ पर। अब मुझे पता था कि पौधा क्यों नहीं लगाना, उनके पास पानी नहीं है, दिक्कत है, तो वो इसी चीज़ के पीछे सोचते हैं कि अदरवाइज़ पौधा लगाने के लिए कोई क्यों मना करेगा, पानी डालेगा कौन। अब जब ये बात हुई तब फिर मैंने उनको कहा ठीक है नहीं लगा रहे हम लोग। मैं फिर उसके बाद ही घूमता रहा। वो नीचे आए, उन्होंने मेरे हाथ को इतनी कस के पकड़ा जैसे मेरा हाथ तोड़ ही डालेंगे, और मुझे वहाँ से बाहर निकालते हुए पार्क से बाहर निकाल दिया। और मैं हंस रहा था, वो मेरी शक्ल भी देखें, हंस रहे हैं, कैसे अजीब से आदमी हैं, इनको पकड़ के क्या कर रहे हैं, अरे हंस रहे हैं। और जो सामने गाड़ियों में लोग बैठे थे उनको मैंने इशारा कर दिया प्लीज़ बैठे रहो, आप बाहर निकल के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी गलती थी, मैं उनसे पूछे बगैर वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने जा रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि आपको समझा दिया ना पेड़ पौधे नहीं लगाना। अच्छा जी नहीं लगाते। मैंने गाड़ी में बैठ गया और उन्होंने देखा कि होंडा सिटी में आ रहे हैं, और गाड़ी के अंदर पूरी गाड़ी बिल्कुल भरी पड़ी है प्लांट्स के साथ। ये होंडा सिटी, वो होंडा सिटी मुझे पिछली कंपनी ने मुझे दी थी कि सेवा में आप इतना काम करते हैं तो आप क्यों जा रहे हैं, मत जाइए, अगर जा रहे हैं तो फिर होंडा सिटी साथ में लेके जाइए। वो मेरी होंडा सिटी ऑक्सीजन कार के नाम पर मशहूर थी गुड़गांव के अंदर। उस गाड़ी में पौधे घूमते थे, पानी घूमता था, और कीड़े मकोड़े घूमते थे, या आपकी लीच घूमती थी तो बस वो करते करते मैं जब रात को घर पहुंचा, मैंने जब लोगों को, वॉलंटियर्स को भी कहा कि भाई कोई बात नहीं, मेरी गलती है, हम लोग प्लांट्स लगाने आ गए थे तो हमने इनसे पूछना था, तो इसलिए अगर प्लांट नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, हमें उनकी इच्छा के साथ ही काम करना है, अपनी इच्छा उन पर ज़्यादा थोपनी नहीं है, वरना आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है। फिर मैंने सारी रात सोचा कि मैं क्या करूँ। अगले दिन सोच के मैं कबाड़ी वाले के पास गया। कबाड़ी वाले के पास जो आपके जो 5-5 लीटर के ऑयल के केन्स होते हैं वो मैंने खरीदे, और पीछे हमारे एक श्याम जी का एक मंदिर है, वहाँ पर गया मैं। सारी केनिया 67 केनिया थी मेरे पास, भर के मैंने डैशबोर्ड से लेकर सीटों से लेकर डिक्की तक पूरी भर ली, और मैं उसको लेके अगले दिन पहुँच गया पानी डालने के लिए सारे प्लांट्स के अंदर। अगले दिन था मंडे, में अकेला ही था। अब मैंने देखा अभी कोई देखेंगे कोई कुछ बोलेगा, वही बात हुई। फिर देखा उन्होंने, फिर आ गया क्या कर रहे हो जी? पानी डाल रहा हूँ। अच्छा पानी डाल रहे हैं। तब उनको ये समझ में आया कि क्या कहूँ इनको मैं, आप ये तो भाई जो पुराने पौधे लगे हुए हैं उनके अंदर पानी डालने का काम तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मतलब कि बचाने की बात कर रहे हैं।
काफ़ी देर तक देखा। फिर ये सिलसिला अंदाज़न 22 के 23 दिन चलता रहा कि मैं रोज़ मयूर विहार से चलूँ और गुड़गांव के अंदर हुडा सिटी सेंटर के पास ही एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पर जाके मैंने पानी डालना शुरू कर दिया रोज़। 22-23 दिन यही चलता रहा। उसके बाद उनको फिर ऊपर से खड़े होकर ना, गुरुजी, ऐसी उनकी भाषा थी, गुरुजी भाई साहब कौन है आप और क्या करने आए हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं आप? मैं कहा जी पानी डाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। कौन है? मैं माली हूँ जी। माली तो नहीं लगते आप? तो कहते हैं कि मैं नीचे आऊँ कि आप ऊपर आ रहे हैं? मैंने कहा जी कोई गलती हो गई, आपके साथ बैठ के चाय पीनी है ना। उनका माइंडसेट चेंज हो चुका था, कोई मेरे बारे में सोचना उनका चेंज हो चुका था। यही मैं चाहता था कि वो थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बातचीत चले। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, ऊपर लेके गए, चाय पी। कहते हैं कि भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा मयूर विहार से आ रहा हूँ। आप कौन है? मैंने कहा बस हम लोग वैसे ही पेड़ लगाते रहते हैं। मैंने संस्था का नाम फिर भी नहीं बताया उनको कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ। और 40 साल से ये संस्था काम कर रही है। हम लोग वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्री प्लांटर्स में काउंट किए जाते हैं, है ना। अभी तक हमारा करोड़ों करोड़ों पेड़ों का आंकड़ा सरकार के पास दिया जा चुका है कि वो पेड़ हमारे यहाँ पर इसी जगह पे खड़े हैं। और पीपल बाबा ने उसको चीज़ को स्टार्ट किया और हम आगे डब्बों की तरह उनके साथ चलते चले गए। फिर उन्होंने कहा हमारे पास पानी नहीं आता, हर तीसरे दिन पानी आता है हमारे पास 2 घंटे के लिए, क्या करें? तब उनको मैंने एक छोटी सी राय दी थी कि जितने फ्लैट, जितनी कोठियाँ आपकी बिल्कुल पार्क के आसपास हैं, जो नीचे के फ्लोर वाले हैं, एक एक बाल्टी मेरे लिए ख़रीद सकते हैं? खरीद लेंगे जी। आपके पास 1 घंटे के लिए पानी आता है, 5 मिनट की एक बाल्टी आप मेरे लिए भर दीजिए। मैं आऊँगा, हमारे साथ कुछ लोग आएंगे, बाल्टी उठाएंगे और पानी डाल दिया करेंगे, मुझे मयूर विहार से लेके नहीं आना पड़ेगा बस। अब वो सिलसिला चल पड़ा, सबने बाल्टियाँ खरीद ली और वहाँ के पौधे जो मर रहे थे खड़े होने शुरू हो गए। कितनी इंपॉर्टेंट बात थी, उनको भी समझ में आई कि हम लोग पानी नहीं है कर रहे थे। उनको जब मैंने बताया कि पानी को लेके आने का परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि बड़े बड़े पेड़ लगे हों, अब वहाँ पर सिलसिला शुरू हो गया। फिर उसके बाद 15-20 दिन फिर गुजर गए। उनको थोड़ा सा लगा ये मयूर विहार से आ रहे हैं पानी डालने के लिए, हमारे घर का पानी उठा के बाहर डाल रहे हैं। उन्होंने बाल्टी उठाई और खुद जाके डालना शुरू कर दिया। जिस दिन उन्होंने खुद डाला, अगले दिन मैं पेड़ पौधे लेके आ गया। कहते ये क्या? मैंने कहा जो पानी इनको मिलेगा, थोड़ा सा पानी उसमें भी चला जाएगा, वो भी खड़े हो जाएंगे। और वहाँ पर इस समय 9 पार्कों के अंदर हमारे 6000 पौधे खड़े हुए हैं, 6000 पौधे। और पूरा क्लस्टर क्या किया है कि आपको बाहर का मकान दिखाई नहीं दे रहा, उसके अंदर एक के साथ एक, क्योंकि जंगल में कोई रूल नहीं होता। अगर आप कहेंगे एक उंगली से बाल्टी को उठाने की कोशिश कर रहे हैं पानी की, पानी ऊपर नहीं आएगा, आपको पूरा हाथ लगाना है, मतलब 4-5 उंगलियां, पूरी मुट्ठी बनानी है। तो जो क्लस्टर प्लांटेशन है ना, पेड़ के बाद आपको बीच में से गैप नहीं दिखना चाहिए, मतलब कि इतने एरिया के अंदर ही आपके 5 पेड़ खड़े हैं। जैसे जंगल में कोई रूल नहीं होता ना, जंगल में पानी का लेवल ऊपर रहता है ना, क्यों रहता है? और वो खुद इटसेल्फ एक सस्टेनेबल मॉडल बनता है। किस चीज़ में? उसके फ्रूट्स हैं, बार्क है, फ्लावर है, ट्विग्स है, नीचे गिरते रहते हैं, फूल, पत्ती, डंडियाँ, जो कुछ भी नीचे गिर रहा है ना, फल फूल जो भी गिर रहा है, वो एक लेयर बन रही है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर जो बनती जा रही है। ये बारिश आ रही है ना, बारिश का पानी जब वहाँ पर जाता है तो सूरज की रोशनी वहाँ नहीं पड़ती है, तो पानी एवोपरेट नहीं हो पा रहा है। वही आपको यहाँ करना है, ताकि उस जगह का पानी अगर एवोपरेट नहीं होगा, इस पूरे के पानी के लेवल को कहीं ना कहीं खींच देगा ऊपर। वो आपके घरों में आपके बच्चों को ही फ़ायदा होगा, है ना। तो ये चीज़ एक जर्नी है पीपल बाबा की, जिसके हम लोग डब्बे बन गए और आगे आके हम लोग आगे चलते चले गए। और हम लोग जो कुछ ऑक्सीजन के चैम्बर्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कि जंगल लगा रहे हैं, छोटे छोटे क्लस्टर्स बना रहे हैं बेसिकली, वो क्या हो रहा है कि अगर आप बच्चों को अपने वहाँ पर मूवमेंट कराना शुरू करेंगे, इसलिए हम लोग लोगों को कहते हैं कि आप प्लीज़ अपनी कम्युनिटी जो क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ मॉल्स में जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, बच्चों को ऐसी लॉन्ग टूर्स पे लेके जाइए, ऐसे फॉरेस्ट में लेके जाइए। जो जूज़ में हम लोग पहले जाते थे, आज चिड़ियाघर जा रहे हैं, वो जाना बंद हो गए। बच्चों को अगर हम लोग खुद कनेक्ट नहीं करेंगे, जहाँ हम चल रहे हैं हमारे बच्चे वहीं चलेंगे। अगर हम लोगों ने उनको कनेक्ट नहीं किया तो उनको पता ही नहीं चलेगा किस जगह पे ऑक्सीजन चैम्बर्स बने हुए हैं। जब हमें कोई दिक्कत आती है तो वहाँ जाके हम अपने आप को रिलीव करके आ सकते हैं, अपने आप को ठीक करके आ सकते हैं। जो हमारा बिल्कुल होता है ना, एक हम लोग मतलब कि फंस जाते हैं इन सब चीज़ों के अंदर, तो वहाँ जाके रिलीफ कैसे होगा जब आप खूब सारी ऑक्सीजन के बीच में चले जाते हैं। अब आपको कहीं नहीं लिखा होगा कि अलग अलग पेड़ की अलग अलग ऑक्सीजन है, कहीं लिखा हुआ है? कहीं नहीं लिखा हुआ। हर जगह की ऑक्सीजन एक जैसी है,
लेकिन आप कहीं पर भी अलग अलग, जिनके जो मोनोकल्चर जो फॉरेस्ट होते हैं, सबकी हवा अलग अलग होती है, सबकी ऑक्सीजन अलग अलग होती है, खुशबू अलग अलग होती है। अब आप, हर व्यक्ति कहता है मेरे घर के बाद नीम का पेड़ लगा दो, तो नीम का पेड़ क्यों लगा रहा है? क्या वो किसी कीड़े मकोड़े को पकड़ लेता है? उसकी ऑक्सीजन के अंदर वो वैल्यूज़ हैं, इसलिए हर पेड़ के अंदर कुछ ना कुछ अपने तत्व हैं जो कि एयर के अंदर वो छोड़ रहा है। तो हमें हर किस्म का से लगाना है, मतलब मोनोकल्चर नहीं करना, लेकिन बड़े पेड़ों को। अब हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे देश का नेशनल ट्री कौन सा है, कुछ आइडिया होगा? आप लोग बता सकते होंगे नेशनल ट्री, आप तो बता सकते हैं। बाकी बरगद, बड़का पेड़, ये हमारी स्टोरीज चलती हैं बच्चों के साथ, कॉरपोरेट्स के साथ और रेजिडेंट्स के साथ, कि वो बड़का पेड़ नेशनल ट्री क्यों है, उसका नेशनल ट्री होने का कारण है। क्या आप उसकी लाइफ जानते हैं? बरगद की लाइफ जानते हैं आप लोग? अनलिमिटेड। क्यों? ऊपर से वो निकलता चलता है, कई किलोमीटर लंबा एक जंगल बन जाता है। इटसेल्फ वो एक कभी मरता ही नहीं है, क्योंकि वो ख़त्म कैसे होगा, नया बनता चला आ रहा है। लेकिन वो जो ऊपर से लटक के नीचे आ जाती हैं, ऐसे तो हमारा पिलखन भी है, पिलखन का पेड़ है। तो पिलखन का पेड़, पीपल बड़ गुलर पिलखन, पिलखन के पेड़ आप कहीं ना कहीं आप जज भी कर सकते हैं कि वो, उसकी अलग अलग कुछ क्वालिटीज़ हैं। मैं ज़्यादा नहीं उसमें बताऊँगा, अभी जब आप नेचर वॉक पे आएंगे तब बताएंगे। तो उसकी जड़ें भी होती हैं, उसकी जड़ें ज़मीन में क्यों नहीं जा रही हैं, बड़ की जड़ें ज़मीन में क्यों जा रही हैं? वो कारण है क्योंकि वो जब नीचे से पानी के ऊपर खींच के लाता है ना, तो कहीं ना कहीं, मैं एक छोटा एग्जांपल देते बता रहा हूँ, एग्जैक्ट बातें तो हैं उसके साथ, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये कहीं अपने आप को, पेड़ कहीं गिर, मतलब कि हिले ना, डुले ना, वो एक अपने लिए सपोर्ट पैदा करता है, सपोर्ट पैदा करता है। वो सपोर्ट एक नया वृक्ष का रूप लेती जाती है और जंगल का रूप ले जाता है, ये बड़ा होता चला जाता है, बढ़ता चला। इस पर 75 मेन माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीशीज़ आती हैं। अब वो स्पीशीज़, अगर मैंने केला खाया, आपने सेब खाया, आपने चीकू खाया, हमारा एक्सक्रीटा नेक्स्ट डे बहुत डिफरेंट होता है, सबका अलग अलग, उसमें अलग अलग तत्व आ रहे हैं। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स अलग अलग जगह से जो कुछ खा के आ रही है ना, पीपल बड़ गुलर पिलखन के ऊपर बैठ के उनके एक्सक्रीटा नीचे गिरते हैं, जिसको हम कहते हैं ऊपर से भूत आ गया। वो चौथी मंजिल से गिर रही है कोई ड्रॉपिंग, तो वो टप 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 टप, एक ही ड्रॉप की आवाज़ आपको 20 बारी आ गई नीचे तक पहुँचने तक। तो उस पर भूत नहीं होता, हम लोग तो पीपल के नीचे आके सोते हैं, हमें आज तक किसी भूत ने नहीं खाया, है ना। तो हम लोग तो कहते हैं कि ये पौधे, इनके जो ज़मीन के ऊपर जो मिट्टी है ना, दैट इज़ फुल ऑफ मैन्योर, उसके नीचे से अगर हम मिट्टी उठाते हैं, बहुत बढ़िया खाद है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये पौधे जो आप पीपल बड़ गुलर पिलखन के या फिर जामुन के, नीम के, आम के, कुछ भी दे रहे हैं, वो हमारे जंगलों में जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये चीज़ें डोनेट कीजिए, बच्चों को ऐसी जगहों पे लेके जाइए। जिन लोगों ने अपने बच्चों को मिट्टी के साथ हाथ लगवा दिया, कुछ काम करा दिया, वो लोग तो आगे जीवित हैं बच्चे, बाकियों का कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनको कुछ काम करने का, खेलने का पता ही नहीं होगा। इसलिए हम लोग स्कूल्स में भी जो जा रहे हैं, वहाँ पर दोबारा उनको मिट्टी के खेल शुरू करवा रहे हैं, पिट्ठू खेलना, रस्सी टापना, छुपन छुपाई, ये करो भाई। आप जो किस चीज़ पे लग गए, लैपटॉप के ऊपर, आप भी लैपटॉप पे लगेंगे तो बच्चे भी लैपटॉप पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं। थोड़ा सा छोड़ के कहीं ना कहीं उनको जंगल की तरफ, थोड़ा सा लॉन्ग जर्नीज़ पे, उस पर लेके जाइए। घर में जैसे अब आपका एक कड़ी पत्ते का पौधा लगा होता है, उसकी ज़मीन खाली है, उनको छोटे एरियाज़ के अंदर क्या क्या उगा सकते हैं, कैसे उगा सकते हैं, वो बताइए। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि अब या तो, जैसे हम कह रहे हैं कि मल्चिंग होती है, जैसे ज़मीन के ऊपर जो जंगलों में होता है, फ्रूट बार, फ्लावर फ्रूट सब नीचे गिर रहा है, तो एक लेयर बनती चली जा रही है। तो ऐसे ही घर के अंदर या तो आप पत्ते इकट्ठे करके अपने गमलों में डाल लीजिए, तो आप पानी को सेव कर रहे हैं। एक आपने कर लिया, पानी को सेव कर लिया। एक आपने क्या कर लिया, अपनी स्पेस बचा लिया, अपने स्पेस की मैनेजमेंट कर ली, बच्चों को कुछ उगाना सिखा दिया। लेकिन क्यों ना, अगर आप उस पत्तों के बदले उसमें पालक के बीज, मेथी के बीज, सरसों के बीज डाल दिए, आपने उन्हें कुछ उगाना भी सिखा दिया। तो भी ये चीज़ें हमें करनी ज़रूरी हैं। बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ प्लीज़ घर पे कीजिए, बच्चों को जो उगाना सिखाइए। यहाँ पर कुछ उगाने का एक कॉर्नर बना लीजिए, इस कॉर्नर के ऊपर आप लोग नर्सरी डेवलप कराइए, लोगों को फ्री में प्लांट दीजिए। अच्छा, हमारे पास पुदीना इतना सारा हो रहा है, आप लेके जाइए, घर में उगा के खाइए। लोग कहीं ना कहीं घर में से उठा के अपने घरों में जाके रखेंगे, यहाँ से उठा के। तो कुछ अच्छा ज़रूर खाइए। बाहर की चीज़ें कह रहे हैं ऑर्गेनिक है, लेकिन इंडियन धरती पे हम लोग कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो सब कुछ रिस के पानी के अंदर जा रहा है। लेकिन उसको ज़्यादा एनरिच कर सकते हैं चीज़ों के अंदर, ताकि वो जो सॉइल है थोड़ा सा पॉइजन फ्री हो जाए, हम लोग उन चीज़ों को बचा सकें। तो प्लीज़ अपने घरों में ये काम भी कीजिए बच्चों के साथ। और प्लस जो पौधे हैं हमें आप डोनेट कर सकते हैं, हमें आप लोग बीज डोनेट कर सकते हैं, है ना, पॉली बैग डोनेट कर सकते हैं। और हमारे प्लांटेशन साइट्स पर
आप आकर नेचर वॉक भी करा सकते हैं बच्चों के साथ। हमारी टीम आपको नेचर वॉक कराएगी, प्लस साथ में वहाँ पर आप आके पेड़ लगाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि आपका ये पेड़ जब आप 3 साल बाद जाके दिखाएंगे तो बड़े बड़े पेड़ होंगे। अब हमने सोरखा में जो सेक्टर 115 जो मैं बोल रहा हूँ, उदय उपवन 2 पहला पेड़ वहाँ लगाया था 28 अक्टूबर 2017 में। आज हमारी हाइट से ऊपर है पेड़। उस जंगल में घुसते हुए अब ऐसा लगता है कि कहाँ जाएँ, लेकिन जंगल का एक रूल होता है कि साथ साथ में ना कहीं ना कहीं पानी कैसे बचाया जाए। पानी अब हमें बाहर से टैंकर लेने पड़ते हैं। छतरपुर के अंदर वहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर हम लोग अभी जंगल लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग छोटे छोटे वाटर होल्स रेडी करते हैं जहाँ पर पक्षी आके बैठ सकें। अब लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो मच्छर आ जाएंगे, ये आ जाएगा, भाई वो पानी तो चला जाएगा नीचे, लेकिन वो अपना हैबिटेट, क्योंकि कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो कि ज़मीन पे अंडा देते हैं, जब उनको भोजन मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, वहीं पर अंडा देंगे, जो कि ज़मीन पर अंडा दे रहे हैं या ऊपर अंडा दे रहे हैं। तो छोटे छोटे वेटलैंड्स हर एरिया में डेवलप कीजिए और बच्चों को ऐसी जगह पे लेके आइए जहाँ पर आप उनको एक नई चीज़ सिखा सकें, नई चीज़ से जोड़ सकें, प्रकृति के साथ जोड़ सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं इसी पे सेशन ख़त्म करूँगा। और ये चीज़ें जो बीज हैं, जो बताया मैंने आपको, पीपल के पौधे हैं, पीपल, बड़, गुलर, पिलखन, या फिर आपके जो बीज हैं वो आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे पास पूरे इंडिया से कोरियर होके आ रहे हैं मेरे घर के एड्रेस पे। मेरा घर ही मेरा ऑफिस है ना, पीपल बाबा वहीं रहते हैं, उनका वही ऑफिस है, और हम उनके साथ, उनकी टीम अलग अलग जगह पे जा रहे हैं और यही काम कर रहे हैं। और प्लीज़ आप भी अपना डोनेशन का एक पार्ट हमारे पास आ सकता है। मॉनेटरी वैल्यूज़ ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमारी मूवमेंट हो रही है, उसमें मैं जाके बीज या पेड़ नहीं डाल सकता। तो वो अगर कहीं आता है तब भी ठीक है, लेकिन हम उसके पीछे ज़्यादा नहीं भागते। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाता है, हम लोग अपनी कोई चीज़ सेल आउट कर दी, निकाल दिया, कुछ हो गया, या पीपल बाबा हैं तो कहीं ना कहीं से कह दिया आज मेरी गाड़ी नहीं चल पा रही है, तो कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें आ जाती हैं। हम लोग चलते रहते हैं, क्योंकि आज के दिन अगर हम लोग लोगों तक अगर पहुंचने की क्षमता रख रहे हैं, कुछ जाके मोटिवेट करने की क्षमता रख रहे हैं, कुछ जाके उनके साथ काम करने की क्षमता रख रहे हैं, अगर आज की डेट में नहीं पहुंचेंगे तो हमारी जॉब्स को छोड़ने का फ़ायदा भी नहीं होगा। मैं कहीं कॉर्पोरेट्स में काम कर रहा था, मैंने 26 साल काम किया, अच्छी खासी एक बड़ी पोस्ट पे काम किया, अच्छा खासा फंड्स आ रहा था, वो एसी का रूम, और आज मैं सिर्फ धूप के अंदर घूमता हूँ, सारा दिन गाड़ी चलाता हूँ, मिट्टी के अंदर खेल के जो मज़ा आ रहा है ना, जो सेटिस्फेक्शन है ना अपने आप को, कि जब मैं ज़िंदगी को छोड़ के जाऊँगा तो मुझे पता होगा कि इन लिविंग गॉड्स के लिए मैंने काम किया, और वो लिविंग गॉड्स कितने को लाइव रख रहे हैं, कितने बच्चों को ज़िंदा रख रहे हैं, कितने लोगों को ज़िंदा रख रहे हैं, जो अभी हैं और जो आने वाले हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच आप लोगों से मिलने के लिए, थैंक यू जी। सर ने कहा कि पॉइजन, अगर हम धरती पे ये पेस्टिसाइड डालते रहेंगे तो जो है ज़मीन जो है बंजर हो जाएगी। अभी क्या सर ने बोला कि ऑर्गेनिक लाओ, ऑर्गेनिक में क्या है, अपनी भी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, अपनी भी जो शारीरिक जो वो है अच्छी रहेगी, और पेड़ पौधे भी बचे रहेंगे। तो अपने पेड़ पौधों के लिए निर्वाणा में क्या ऑर्गेनिक डालोगे? मैम ऑर्गेनिक जो है बहुत कुछ है, वेस्ट डिकम्पोजर है आपका, और आपका ये वेस्ट डिकम्पोजर, और जैसे आपका बोलते हैं सबसे आसान जो निर्वाणा ही तुमको देता है, निर्वाणा के लोग नहीं देते। क्या बोला? सूखा पत्ता को गला सड़ा के जो कंपोस्ट तैयार करते हैं। हाँ, तो उसको सूखे पत्ते को क्या कर सकते हो, मल्च कर सकते हो ना। ट्रीज 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 ट्रीज। थैंक यू।